नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है। उसके लिए ऐसा पेपर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस पेपर को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको साइंस के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, 70 से अधिक मार्क्स लाने हैं, तो वीडियो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो पेपर है वो यहाँ पर होने वाला है 10th क्लास के लिए, विषय विज्ञान का है। समय आपका 3 घंटे का है और पूर्णांक आपका 80 है। ठीक है, कुछ निर्देश दे रखे हैं यहाँ पर आप सभी के लिए। वीडियो को जो पूरा देखेगा वही दोस्तों पूरे नंबर पाएगा। जिसको पूरे अच्छे मार्क्स 70 से अधिक मार्क्स लाने हैं 80 में से, तो वीडियो को पूरा कंप्लीटली जरूर देखना। यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। जिसमें से आपको दे रखा है पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा क्षारक नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है कि क्षारक और अम्ल होते हैं ना, तो यहाँ पूछा है कि क्षारक कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है क्षारक नहीं है। देखिएगा NaOH है, KOH है, NH4OH है, लेकिन जो C2H5OH है ये जो है वो क्षारक नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि पतले जो तार होते हैं उनमें धातु के यानी कि खींचने जाने की क्षमता जो है वह तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। और जो आघात वदनीयता है वो भी क्या है, एक धातु की तरह वर्क करते हैं। यानी कि जो मान लो कोई लोहे का टुकड़ा, ठीक है, लोहे का टुकड़ा आप जोर से हथौड़े से मारोगे तो उसकी एक चादर बन जाती है। क्या होती है? उसकी चादर बन जाती है। तो उससे क्या कहते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या होगा? तन्यता होगा। दोस्तों अगर आपको एमपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का पूरा पेपर चाहिए, पूरा पेपर पीडीएफ के साथ में सॉल्यूशन के साथ चाहिए, तो गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर rnstudymasala.com। ये देखिएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये आपको सर्च करना है rnstudymasala.com। उसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो है एमपी बोर्ड की टेबल बना रखी है। यहाँ पर देखो विज्ञान का पेपर, यहाँ देखिएगा एमपी बोर्ड एग्जाम 2022। और नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 विज्ञान पेपर 2 मार्च 2022 का पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी विजिट करें rnstudymasala.com पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है कौन से तंत्र से संबंधित है। प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, तो वह एक उत्सर्जन तंत्र हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्कोच से निकलने के बाद रक्त में वृद्धि होती है। यानी कि उत्तक निकल गई, टिश्यू निकलने के बाद में जो रक्त में किसकी वृद्धि होती है, तो रक्त में दोस्तों CO2 की जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वृद्धि होने लगती है। किस जेनेटिक पदार्थ का परस्पर विनिमय में होता है। विनिमय आप पूछा तो विनिमय दोस्तों किसका होता है, यहाँ पर आपको जो देंगे तो लैंगिक जनन क्या होगा, लैंगिक प्रजनन हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेंस की क्षमता का SI, दोस्तों लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है, SI मात्रक ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ SI मात्रक किसी का भी पूछा जा सकता है। तो इस SI मात्रक को ध्यान रखना है, प्रश्न काफ़ी बार बनते हैं बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखिएगा लेंस की क्षमता जो है किस में मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। किस में दोस्तों? डायोप्टर, यानी हमारा आंसर C हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कि देखो न्यूनतम दूरी कितनी है, तो न्यूनतम दूरी देखिएगा 25 सेंटीमीटर। आप 25 सेंटीमीटर तक देखोगे तो आपको साफ दिखेगा, और 25 सेंटीमीटर के बाद में आप उसके आगे की आपको जो चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो आपको थोड़ी सी धुंधली दिखाई देने लगती है। ये कारण है कि 25 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तु हमें क्या होती है, यानी उसके आगे की वस्तु जो है वो धुंधली दिखाई देती है। तो यहाँ पर आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। उपकरण के विद्युत आघात से बचाने वाली जो युक्ति है उस युक्ति का नाम देना। तो यहाँ पर उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति का नाम क्या होगा, तो दोस्तों वह हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों फ्यूज। ठीक है, फ्यूज आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा आंसर जो है फ्यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिएगा आपके सामने रिक्त स्थान दे रखे हैं, आपको खाली स्थान जो है उसकी पूर्ति कर लेनी है। यहाँ पर हमें प्रश्न जो पूछा गया था वह ये पूछा गया है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किस आंदोलन का काफ़ी प्रचार हुआ था। तो वो आंदोलन था, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन का काफ़ी प्रचार हुआ था। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो कितने प्रतिशत, यानी कि 10%, कितना परसेंट? 10% हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई जो रेखाएं होती है वह परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। फिर यहाँ पर किसी तार का
प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो आपको लिखना होगा अनुक्रमानुपाती। श्वेत प्रकाश में रंगों का विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है दोस्तों। फिर यहाँ पूछा गया प्रतिबिंब के ऊंचाई, और यहाँ पर आपको उसका पूछा गया प्रतिबिंब के ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको इसका अनुपात बताना था इस प्रश्न का। तो अनुपात दोस्तों क्या कहलाता है, एक सेकेंड यहाँ पर आपको बताते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर जो है अनुपात होगा वह आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होने वाले लक्षण को क्या कहलाते हैं, यानी कि वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, वंशानुगत लक्षण कहते हैं। मनुष्य में जनन होता है तो वनस में कौन सा जनन होता है, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे से करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि आपको सही जोड़ियां मिलानी। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको इसको मैच करना है, तो सही जोड़ी मिलानी है। सबसे पहले दे रखा है स्वपरागण। तो स्वपरागण दोस्तों क्या होगा, स्वपरागण जो हमारा हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ से, यानी ये आपका द्विलिंगी पुष्पों में। नर युग्मक, तो नर युग्मक दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं शुक्राणु। पुंकेसर, तो पुंकेसर यहाँ पर दोस्तों परागण हो जाएगा। मादा, तो मादा की बात करते हैं यहाँ पर आप देखिएगा, मादा की बात करते तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन। ठीक है, नर, तो नर का कौन सा होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन होता है ना दोस्तों, ये हो जाएगा। पित्त, तो पित्त की यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा लीवर। और एन ए की बात हो रही है यहाँ पर, एन ए यहाँ पर देखो एमाइलेज है, एमाइलेज का यहाँ पर हो जाएगा लार। और एन ए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, कहाँ गया, अति क्रियाशील। तो ये हमारा इस प्रकार से आपको जो है वह जोड़ी मिलानी होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बढ़ते हैं आगे। एक वाक्य के अंदर आपको आंसर देना है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, संक्षरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार की, ये क्षार है ना, क्षार, उस क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, क्या बनता है दोस्तों, लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे लवण प्लस जल निकलता है। और यहाँ पर पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो ये दोस्तों पारे की जो मिश्र धातु है वह कहलाती है अमलगम। क्या, अमलगम। और जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो उस गुण को क्या कहते हैं, तो उस गुण को दोस्तों क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर रूप। जैसे कार्बन का अपर रूप है। आवर्त तालिका, यानी जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त तालिका, कौन सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की किसने इसने लिखी थी, किसने बनाई थी दोस्तों, मेंडलीफ की। कौन सी, मेंडलीफ। ये अक्सर पूछा जाता है, तो मेंडलीफ आंसर होगा। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों, मधुमेह रोग जो है वह इंसुलिन की कमी से, किसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। क्या होता है जब कोई परिपक्व स्पाइरोगाइरा जो तंतु काफ़ी लंबा होता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होता है कि वह विखंडित होकर दोस्तों क्या होता है, विखंडित होकर नवजात शिशु को जन्म दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यहाँ पर आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इसका जो आंसर है, एक इलेक्ट्रॉन देखिएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, यानी 1.6 × 10⁻19, ये हमारा आंसर होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग दोस्तों क्यों बदल जाता है। अब ये सारे प्रश्न दे रखे हैं ना, ये पांचों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके जो आंसर है, इसके आंसर कहाँ पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, या फिर आपको गूगल ओपन करना है, गूगल के अंदर सर्च करना है rnstudymasala.com। क्या सर्च करोगे गूगल के अंदर, यानी कि rnstudymasala.com। वहाँ पर आपको जो पूरा पेपर जो है विथ सॉल्यूशन के अंदर दिया गया है। तो rnstudymasala.com गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है, जिसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो का लिंक दे रखा है, वेबसाइट का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन, पेपर PDF सब कुछ मिलेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करना है। वेबसाइट का लिंक दे रखा है RN स्टडी मसाला का, वहाँ पर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। अथवा वाला देखिए, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। सोन रस किसे कहते हैं, एनोड पंख किसे कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखना है। संयोजकता की परिभाषा दीजिएगा। हमारे शरीर में पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों की बहन में क्या अंतर है। माँ के शरीर में गर्भस्थ पोषण को किस प्रकार होता है प्राप्त। पुनर्बुद्धन से क्या समझते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप सभी के दे रखा है। ठीक है, ओम का नियम लिखना है। फ्यूज वायर किस प्रकार
विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? उष्मा से भी इसमें अंतर बताना है। ठीक है, ये आपको नियम लिखना है। इस तरीके से आपको जो मानव नेत्र का चित्र बनाना है। फ्लेमिंग नाभिक की ऊर्जा का महत्व क्या है? ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके आपको जो है रासायनिक सूत्र देने हैं। तो इस तरीके से आप सभी देखिएगा, ये सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी का आपको लिखना है। तो वीडियो को लाइक कर देना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही पेपर मिल सके। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।